भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। सत्ता का नशा इतना भी नहीं चढ़ना चाहिए। सस्ते इन्फ्लुएंसर से उठ करके इनकी मांगों को सुनने का काम करिए। जब मोहल्ले में आग लगती है और जिन पड़ोसियों से तुम्हारी लड़ाइयां होते रहती हैं उनके घर जल रहे होते हैं, तो तुम उस आग में पानी डालने की जगह घी डालकर आते हो। तुम्हें लगा अरे मैंने तो आग की मदद करी है ना, वो मेरे घर को थोड़ी जलाएगा। और जब आपका घर भी जलता है तब आपको समझ में आता है कि क्या हो गया। जब भी कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है और तुम गधों की तरह उनको सपोर्ट करते हो कि इनके खिलाफ रिप्रेशन हो रहा है, हमारे खिलाफ थोड़ी हो रहा है। जब स्टेट अपने पे आती है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन सा ग्रुप है, वो बस आप एक नॉर्म सेट कर देते हैं। अगर स्टेट देखती है कि पहले हम लीगली बस इतना कुछ कर सकते थे, पर अब हम लोग इसका 10 गुना ज्यादा फोर्स यूज कर रहे हैं और सारे यूजफुल इडियट्स हमें चीयर कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर अगर तुम भी जेन्युइन क्वेश्चन के लिए गवर्नमेंट से सवाल पूछोगे, गवर्नमेंट तुम्हें भी ऐसे पकड़ के खत्म कर देगी और उसके बाद कोई बचेगा नहीं तुम्हारे लिए बोलने के लिए, क्योंकि तुम तो आग में घी डालने चले थे ये सोच के कि आग तो मेरा है। लेकिन बेटा आग किसी का नहीं होता है। मैंने सोचा था कि बूमरैंग इफेक्ट ऑफ रिप्रेशन समझाऊंगा, या फिर सलामी स्लाइसिंग करके जो टैक्टिक्स होती है, ऐसे करके कैसे गवर्नमेंट पहले एक ग्रुप के अगेंस्ट नॉर्म बना देती है सारा वॉयलेंस करने का, और बाद में वो वॉयलेंस सबके ऊपर करती है क्योंकि वो नॉर्म बन चुका है। ये समझाऊंगा, बट मैंने रियलाइज करा कि भाई साहब 12 साल से जिन लोगों को आपने एकदम भगवान का रूप माना था, उन लोगों ने जो आज लठ मार मार के आपको ठीक किया है ना, तो थोड़ा भी आप डिप्रेशन में। सो गेट वेल सून, गेट वेल सून। अभी जब नीट के प्रोटेस्ट चल रहे थे, मैंने तो बहुत सपोर्ट करा। ना ही मुझे नीट का एस्पिरेंट बनना है कभी, मैं ना ही ओबीसी या एससी एसटी से आता हूं जो मैं रिजर्वेशन को डिफेंड कर रहा था। मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू हूं और मैं पैट्रियार्की का फायदा भी उठा सकता हूं, मैं मेल भी हूं, मैं तीनों चीजों से ही सेफ हूं। फिर भी मैं बोलता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये चीजें सही नहीं है। गलत होगा तो मैं किस मुंह से एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई और मेरे लिए बोले, राइट? एज सिंपल एज दैट।